हेलो माय हब, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज और आज हम डिस्कस करूंगी पूरा होम टैब। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, सीधी बात नो बकवास। ओके, सो ये हमारा होम है और होम के नीचे हमारे पास ये सारे जो भी ग्रुप्स दिए हैं बहुत सारे डिस्कस होने वाले हैं। सो प्लीज बी इन द वीडियो। और तुम देखो, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास। ओके, सो अगर मुझे कोई चीज, कोई डाटा कहीं से उठा के सिमिलर कहीं और भी लिख रहा है, देखो यहाँ पे तो सिंपल सा एक वर्ड है, आपके दोबारा भी टाइप कर सकते हैं, बट समटाइम्स हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है, देन हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली उस डाटा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पर दो ऑप्शन है, या तो कॉपी की या आपको कट की। जहाँ पे सीजर बने से कट बोलते हैं और जो यहाँ पे है इसको कॉपी कहते हैं। तो अगर आपको सेम डाटा करना है और ये भी चाहिए, प्रीवियस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कॉपी, जहाँ पे चाहिए वहां पे कट से रखेंगे, कर देंगे पेस्ट। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें डाटा कोई कट करना है, वो हमें नहीं चाहिए, वो दूसरी जगह चाहिए, तो वहां पे कट से रख करेंगे कट और दूसरे पे जाकर करेंगे पेस्ट। ओके, सो हियर इट इज पेस्ट। सिमिलरली और ऑफ कोर्स कट करेंगे तो पिछले डाटा वहां से कट जाएगा। कॉपी पेस्ट करने का दूसरा तरीका ये भी है, जो मैं अक्सर वो यूज करती हूँ, वो है लेफ्ट कर्सर को लेफ्ट क्लिक यूज करने का। यहाँ पे अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कट एंड कॉपी की। मैं कट किया, यहाँ पे रखा, अगेन पेस्ट का ऑप्शन भी आ गया। सिमिलरली अगर मेरे को कॉपी करना है, इस पे मैंने लेफ्ट कर्सर क्लिक किया, कॉपी किया, और मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कट कॉपी पेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को बताने के लिए मैं नेक्स्ट टेबल पे चलती हूँ। मैंने एक टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है आपको बताने के लिए, और टेबल कैसे बनाते हैं वो सब कुछ और इस सब कुछ का यूसेज मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। ये सब का उसके लिए मैं लिंक दे दूंगी। सिमिलरली टेबल कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, हाउ टू मेक टेबल, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या होता है कि हमें कोई चीज जैसी है, उसका जैसा हमारे पास उसका पूरा फॉर्मेट है, हमें वैसे फॉर्मेट चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह के यहाँ पे फॉन्ट्स यूज किए हैं, जिस तरह की यहाँ पे बोल्ड इटैलिक्स है, सब कुछ है, वैसे ही यहाँ पे टेबल बन जाए, वैसे ही उस टेबल में भी हो। तो कुछ नहीं करूंगी, सिंपल आई व्हाट आई डू, मैं इसको क्या करूंगी, सबको सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं यूज करूंगी फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। अब इसका फायदा क्या है देखिए, अब मैं कुछ भी लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल लिखूंगी सीरियल नंबर, तो देखो सिमिलरली वैसे लिखुआ जैसा वहां पे लिखुआ था, या लिखूंगी नेम, सी सिमिलरली वैसे लिखुआ जो वहां लिखुआ था। तो ये इसका कमाल है। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सपोज इसको हाईलाइट कर देती हूँ विद येलो कलर एंड अगेन हाईलाइट कर देती हूँ, नेक्स्ट वाले को हाईलाइट कर देती हूँ विद कलर कुछ और मैं चाहती हूँ कि सब में ऐसे कलरेशन आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, सिमिलरली सिंपल इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, आई विल चूज फॉर्मेट पेंटर और इसको सबको यहाँ पे लगा दूंगी। देखो वैसे कलर आ गया ना, सब ऊपर था। ये है इसका कमाल। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे आते हैं इस चीज पे। ये क्या चीज है बच्चों? यहाँ पे जब देखो, इसका मतलब ये है कि जो आपने चीज लिखा है आपको किस तरह से हेडिंग करनी है, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, या रोटेट टेक्स्ट अप, या रोटेट डाउन, या वर्टिकल टेक्स्ट, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मर्जर सेंटर में आपको डिस्कस कर चुके हैं। आपके बाद हमारा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सब चीजें जनरल नंबर व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, वो बताती हूँ आपको। देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, मैं कुछ भी करूँ टाइप, ये मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ। जब मैंने इसको टाइप किया तो देखो ये क्या है, अपने आप इस पे इसने जनरल पकड़ लिया। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 50, अब देखो 50, तो और लेकिन मुझे इसको रुपीज में शो करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से करेंसी पिक कर लूंगी, ₹50 शो हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज है 40 मैंने लिख दिया, बट मुझे एज इसको परसेंटेज शो करना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल आई विल चूज परसेंटेज फ्रॉम, इसको सेलेक्ट करें, देन आई विल चूज परसेंटेज फ्रॉम हियर। ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये चीज क्या है, सपोज हम कुछ जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आती है 236.62, ठीक है, लेकिन हम उससे अप टू ज्यादा डेसिमल्स दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चूज करने से डेसिमल्स बढ़ जाते हैं। अगर हमको करना है, सपोज मेरे पास ज्यादा लिखा है 0.8562, लेकिन हमें सिर्फ अप टू 2 डेसिमल ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, डेसिमल कम लेने वाला यूज करूंगी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दिस इज वेरी इजी, ये और मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर कर लेती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है कि हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक टेबल एक और है, ठीक है। मैं यहाँ पे चूज करती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स मैं चाहूंगी कि इस टेबल में वो ये वाले हायर हमें वो वाले सेल्स ये हाईलाइट कर दे जो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन कौन से, पहले देती हूँ कुछ ग्रेटर देन 74, ओके देन आई सेड ओके। तो देखो 74 वाले मुझे सारे हाईलाइट हो गए। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि हाईलाइट कर दे इक्वल टू वाले, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू लिख दूंगी 45, तो इक्वल 45 जो भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन मैं चूज करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आई विल चूज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूंगी 45, ठीक है। ये मेरे को 45 वाला बता देगा हाईलाइट करके। ओके गाइज, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैसे सिमिलरली मुझे चाहिए टॉप 10 आइटम्स कौन सी हैं, तो मैं फिर इसको पकड़ूंगी एंड हाईलाइट करूंगी टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। लाइट रेड विथ ऐसे करते हैं, कुछ और चूज कर लेते हैं बिकॉज हमें ना अदरवाइज पता नहीं चल रहा। ये कर लेते हैं, देखो इसने बता दिया ग्रीन ग्रीन टेक्सचर है वो उसने बता दिया क्या है, हमारे हैं टॉप वाले। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे हैं बॉटम 10% जो भी हमें यूज करना हो। नेक्स्ट हम डाटा बार, डाटा बार अगर यूज करेंगे तो ये हमें ये बता देगा नंबर्स के हिसाब से, ये फिलेज ले लेगा। ये देखिए डाटा बार, ये देखो जो जितना कम है उसमें उतनी ज्यादा ये इसने कलर कर लिया, और उतना कम कलर ले ज्यादा में ज्यादा कलर कर लिया। दिस इज वेरी इजी गाइज। आइकन सेट्स हम कोई भी यूज कर सकते हैं। आइकन सेट्स में क्या होगा, पहले इसको अंडू कर लें। अंडू का मैप होता है, दिस इज अंडू के लिए क्या है Ctrl+Z, और अंडू करें। चलो अब हम चलते हैं आगे, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आगे चलते हैं। आइकॉन सेट्स हम यूज करेंगे, देखिए जो भी यूज कर लो, जो भी आप चाहते हो, या अपने उस तरह कलरेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस कौन सा बढ़ रहा है, अब पहले कम हुआ फिर बढ़ रहा है, वट एवर जो भी है ये चूज कर लेता है अपने हिसाब से। एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम करते हैं फॉर्मेट इज टेबल। अगर पहले हम इसको कंट्रोल अंडू कर दें, Ctrl+Z, इससे आपकी एक शॉर्टकट की भी रेडी हो रही है। अब देखो मेरे को करना है फॉर्मेट एज टेबल, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मुझे एक अच्छा सा चाहते हैं चेंज करना, तो मैं सबसे चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल जब हम करते हैं तो वो टेबल की फॉर्म ले लेते हैं, उसमें फिल्टर्स वगैरह अप्लाई हो जाते हैं सारे, ओके गाइज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे कुछ और लेना है फॉर्मेट एज टेबल, फिर होम पे चलते हैं। अगर और क्या हमारे पास ऑप्शन है, मीडियम या किस तरह भी कोई भी डिजाइन हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल अगर मुझे लेना है, ये देखो चेंज हो गया ना, चेक सेल की फॉर्म में, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ये सब कुछ डिजाइन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर रो इंसर्ट करनी है, एक मेरे को डाटा मेरा मिस हो गया है, तो ये थोड़ा करेंगे डिलीट करने लगेंगे, फटाफट इंसर्ट करेंगे एक इंसर्ट शीट रो, ठीक है, इंसर्ट हो गई। वैसे ही इंसर्ट डिलीट पे चलें, डिलीट कैसे है, देखो ओके देखो मैं चीज आपको बता दूं, देखो मैंने ये सेलेक्ट किया था ना, मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट, अभी देखो मेरी सारी ये इनएक्टिव है ना, ये भी देखो मेरी सारी इनएक्टिव इसलिए क्योंकि मैंने एक चीज सिलेक्ट की हुई है, मुझे कर्सर हटाना पड़ेगा, कुछ सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरे पास सारी ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं डिलीट रोज में। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट शीट रोज, ओके, जो सिलेक्ट हुई डिलीट हो जाएगी। डिलीट करने एक और तरीका भी है, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाती है डिलीट की, जो चीज सिलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगी। I'll undo it again, Ctrl+Z। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट के ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन इज वेरी इजी, नाम लिखा है रो हाइट मतलब रो की हाइट बढ़ाना। पहली बात तो ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहती हूँ कि इस रो की हाइट क्या है, तो वहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट पे जाऊंगी, रो हाइट देखूंगी, और रो हाइट है 15, बट मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर दूंगी 30, और बढ़ जाएगी, ठीक है, गुड ना। उसके बाद ऑटो फिट रो हाइट क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ डाटा लिखा है, उस डाटा को कितनी हाइट ही चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग उस ऑटो फिट में जाइए, ऑटो फिट क्लिक करना है सिंपली। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट में और करूँगी ऑटो फिट रो हाइट, देखो अपने आप उसने अपनी हाइट एडजस्ट कर ली। सिमिलरली सारी कॉलम विड्थ थी, कॉलम के लिए है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है, कॉलम विड्थ, कॉलम की मैंने विड्थ चेक कर लिया है 11.86, मुझे ज्यादा करना, मुझे 30 पसंद है, मैंने 30 कर दी, ठीक है। सिमिलरली लेकिन मैं अगर चाहूंगी ऑटो फिट करना तो ऑटो फिट हो गई, ठीक है।
सो दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद बहुत सारी चीजें देखिए, मैंने ये 2 टेबल इकट्ठे दिखाने हैं, बट चीजें एक्स्ट्रा है, डिलीट ना करने बजाय, बट यहाँ पे कुछ मैटर लिखा है जो मुझे लेटर ऑन यूज हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपल इनसे सिलेक्ट करूंगी और जाऊंगी फॉर्मेट पे एंड आई विल हाइड एंड हाइड पे आई विल व्हाट आई विल डू, हाइड कॉलम्स। ओके, ये एक और तरीका भी हाइड एंड हाइड करने का। अब अनहाइड कैसे करेंगे, जिनके बीच में रोज हाइड हुई है उनको सेलेक्ट करो, यहां से भी जा सकते हैं फॉर्मेट एंड वेयर अनहाइड रोज, सॉरी अनहाइड कॉलम्स। ओके, बिकॉज ये कॉलम्स है ना, अनहाइड कॉलम्स, गुड। अदरवाइज अदर ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करो, हाइड, एंड उसमें रोज कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप पहले सेलेक्ट कर लिया अनहाइड। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिनेम शीट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर शीट आप से रिनेम कर सकते हैं या इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन माय प्रीवियस वीडियो। अब मैं हाँ, अब सबसे अच्छा क्या है, प्रोटेक्ट शीट हम कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई हमारा कोई क्लिक आ जाता है, जिससे हम डाटा नहीं चाहते कि वो टेम्पर करे, उसे छेड़े। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इस पे लगा दिया कोई कोड, अब मैं करूंगी ओके। अब आप देखो, अब फिर मुझे करना पड़ेगा एक बार एंटर, मैंने कर दिया है। अब करो आप कुछ भी, अब आप कुछ करके दिखाओ, जैसे कि मजाल कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब आपकी फाइल क्या होगी, सेव। अब इसको हटाना कैसे है, फिर हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट और अनप्रोटेक्ट शीट, उसके लिए हमें क्या लगाने का, पासवर्ड। इससे आपका डाटा भी सेव और आपके नंबर भी सेव। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या है, सम एवरेज सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इंसर्ट, इसकी वीडियो भी मैं लिंक डाल दूंगी जो जिसमें है हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारा है ये वाला। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, ये किस लिए यूज होता है, नंबरिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यहाँ पे तो चलो आप आराम से कर सकते हो, बट कई बार नंबरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना है, पहले तो लिख दो 1। ओके, अब इसको सेलेक्ट कर लो सारे को, फिर हम जाएंगे अगैन यहाँ पे फिलिंग में, और हमें पता है कितना हमें चाहना है डाउन, और हमको सीधे से फिल करना है। क्योंकि स्टॉप वैल्यू का मतलब क्या रहता है कि जो हमें नंबर डिफरेंस चाहिए, हमें 1 चाहिए, और हम जब हम ये 1 to 10 जाते हैं लीनियर बोलते हैं, लीनियर। ओके, जब हमें प्लस प्लस हो रहा होता है देन इट इज लीनियर ग्रोथ। तो मैं लेती हूँ स्टॉप वैल्यू 10। ठीक है, अब मैं करूंगी इसे ओके, सी इट ऑटोमेटिकली फिल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत काम आने वाला है, पर पहले इसको ठीक कर लें, अच्छा नहीं लग रहा ना। इसके लिए हाँ मैं बता देती हूँ, हमने यहाँ से इसके सारा ओरिएंटेशन चेंज किया था, अगर वापस बैक टू अपना ओरिएंटेशन बनाना तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर लो 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री, अगर लिखा है तो फिर भी लिख लो और फिर कर दो ओके। देखो सही हो गया ना। और इसके मैं फिल्टर्स भी हटा देती हूँ सारे, ये हटा देती हूँ, फिल्टर्स सॉर्ट एंड फिल्टर मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फिलिंग का। उसके बाद हम बताते हैं आपको फ्लैश फिल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं टेबल पे। देखो समटाइम हमारे पास बहुत लंबा डाटा रहता है, ठीक है, करने के लिए, लेकिन क्या करें, अभी यहाँ पे तो चलो 9 है तो हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मेरे को नेम्स अलग करने हैं और मुझे उनके सरनेम्स अलग करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं लग जाऊंगी अपनी मजदूरी करने, राम एक कुमार, या तो एक और क्या काम करूंगी, मैं यूज करूंगी एक्सेल बहुत ही समझदार है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी राम। ओके, एंड नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट, और जाऊंगी यहाँ पे, आई विल गो ऑन हेयर फ्लैश, I will go here in flash fill. See what happened? उसने अपने आप ही अपने दिमाग लगा के उसने सारे नेम्स अपने आप अलग ले लिए। ठीक है, या तो मैं नेक्स्ट अब देख सर नेम लिखती हूँ कुमार। ठीक है, फिर सबको सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी फ्लैश फिल। देखो उसने सारे अपने सरनेम खुद लग ले लिए, देखा कितना स्मार्ट एक्सेल। सिमिलरली जितना बड़ी डाटा है आप सारे ऐसे करते हो, फोन नंबर्स भी ऐसे लग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो वैसे पिक कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये चीज, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने इसको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने आपको इस कलर किया। ठीक है, मैंने ये चीज कॉपी की, कॉपी एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट किया, मुझे याद आया ये तो लिखना नहीं था मुझे, मैंने डिलीट कर दिया, बट डिलीट किया बड़ी येलो तो गया नहीं यहाँ से, यार ये चीज फिर नहीं गई। फिर मैं क्या करूँ, मैं कट कर रही हूँ, कट करो, फिर भी नहीं कहीं जा रहा। फिर मैंने कहीं पेस्ट किया इसको कट करके, कट एंड पेस्ट, बट फिर भी नहीं जा रहा। अरे यार कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये चीज हम जो करेंगे, व्हाट विल यू, आई विल यूज क्लियर फॉर्मेट। इसको सिलेक्ट करूंगी, क्लियर, ये रहा हमारा जो इरेजर बनी है, क्लियर ऑल, डन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं,
अब मैं यहाँ पे चूज करूंगा क्लियर ऑल, तो सब चला गया ना। और अगर ऐसे ही मैं सिर्फ करती क्लियर फॉर्मेट्स, तो फिर वो येलो येलो भी चला जाता। ठीक है, फॉर्मेट्स करेंगे तो सारा फॉर्मेट चला जाएगा, क्लियर ऑल में सब चला जाएगा। ठीक है, सो ये इसका बेसिकली यूज रहता है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड बहुत जल्द आऊंगी नेक्स्ट स्टेप के साथ जो कि है इंसर्ट। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।